अच्छा जी, तो ये जेनेरिक एक दिया हुआ है डिमांड कर्व, ठीक है। सो ऑब्वियसली क्वेश्चन में ऐसे नहीं होएगा। फ़र्ज़ करो ऐसे कर लेते हैं कि कोई ना कोई नंबर्स होंगे, फॉर एग्जांपल 20 माइनस 2q, राइट। देयर विल बी एक्चुअल नंबर्स इन द क्वेश्चन। सो अभी हम सिर्फ जेनेरिकली कर रहे हैं। सो दिस इज़ द डिमांड कर्व इक्वेशन। है क्यों नहीं मट रहा इक्वेशन? ओके, मुझे बताओ व्हाट इज़ गोइंग टू बी द टोटल रेवेन्यू एज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी। What is total revenue? How much you're earning, right? Yes. It's going to be Total cost plus total profits. नहीं, price into quantity, Yes. right? So we have a minus bq into a q. So this becomes aq minus bq square. So if I ask you to calculate the marginal revenue, वो क्या होएगा? This is scalar derivative. Derivative, shabash. So we take the derivative of total revenue with respect to quantity. ये बताओ derivative क्या है? This is का होगा q minus 1 minus q. No. With this, ये a minus 2bq with respect to q लेना था, ठीक है। अब इसको ज़रा नोटिस करो कि ये दिस वॉज माई डिमांड इक्वेशन एंड दिस इज़ माई MR equation. Can you see the similarities between both of them? What is same? देखो इसका इंटरसेप्ट क्या है? इट हैज़ अ इंटरसेप्ट a, यहाँ भी तो इंटरसेप्ट a है, राइट। सो इट हैज़ इंटरसेप्ट a. इसकी जो स्लोप है दिस इज़ अ माइनस b एंड इसकी जो स्लोप है इट इज़ माइनस 2b. सो इट्स लाइक ट्वाइस एज स्टीपर. सो जब आप रूलर से भी बना रहे होगे ना, तो फ़र्ज़ करो यू मेक कैजुअल सी आपने यूँ करके नेगेटिव स्लोप डिमांड कर्व बनाई ना. सो इफ़ दिस इज़ लाइक 10 सेंटीमीटर्स ना, यहाँ हाफ पे फ़र्ज़ करो अंदाज़ा लाया कि 5 सेंटीमीटर्स किधर है, एंड देन यू जस्ट मेक अ लाइन हेयर एग्जैक्टली हाफ वे थ्रू, ठीक है, बिकॉज इट्स ट्वाइस एज स्टीपर. सो अगर हाइपोथेटिकली अगर यहाँ 100 था तो यहाँ क्या होएगा 50 होएगा, अगर यहाँ 50 था तो यहाँ 25 होएगा, अगर यहाँ 20 था तो इधर 10 होएगा. गेट इट? लाइक एग्जैक्टली हाफ पे उसको कट कर देना है. अच्छा जी, सो अच्छा एक और भी चीज़ रिवाइज कर लेते हैं. रिमेंबर परफेक्ट कंपटीशन में यहाँ हम एक मार्केट का बना रहे थे और इधर फर्म का बना रहे थे, राइट. यहाँ फ्लैट होता था, ये एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट आती थी. अब देखो ना, जो मोनोपोलिस्ट है ही इज़ जस्ट द सोल प्रोवाइडर ऑफ दैट प्रोडक्ट इन दैट मार्केट. दैट मीन्स कि जो ये जो फर्म वाली चीज़ थी वही तो मार्केट है. If the whole market consists of just one producer, then he is the market itself. तो यहाँ हमें ना, when we talk about monopoly, we don't need two diagrams. In perfect competition, we needed two diagrams. Right side पे we used to represent the market, and on the left side we had the individual firm. But now that one individual firm is the market. दोनों supplier demand का curve और marginal cost average cost वाला same इसमें आ जाएगा क्या? मैं भी दिखाती हूँ. हाँ, मतलब हम कर सकते हैं वैसे भी. फ़र्ज़ करो ये हमने डिमांड कर्व बना ली, ये मैंने कह दिया मार्जिनल रेवेन्यू है. अब इसी के ऊपर ना आई विल मेक एन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व, बिकॉज द मोनोपोलिस्ट इज़ द मार्केट. सो जो द मोनोपोलिस्ट बाय डेफिनेशन इज़ द सोल सप्लायर, या पे इट्स द सोल प्रोड्यूसर ऑफ अ प्रोडक्ट. That means that the single producer is the whole market. Therefore, we are just going to make one diagram. We don't need separate diagrams for the firm and the market.
और ऐसा हम ऐसा करते थे ना कि ये मार्केट की क्वांटिटी इज़ द नंबर ऑफ फर्म्स एंड इंडिविजुअल मार्केट, ये तो एन की वैल्यू 1 है, सो द मार्केट का डिमांड इज़ द सेम एज इंडिविजुअल फर्म का डिमांड क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड. अच्छा जी. नाउ द क्वेश्चन इज़ कि जो मोनोपोलिस्ट है वो ऑन विच पॉइंट ऑफ द डिमांड कर्व ही इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस. ठीक है, सो लेट्स सॉल्व सच अ क्वेश्चन. इस तरह का क्वेश्चन एक्चुअली काफ़ी फ्रीक्वेंटली आ जाता है. रेडी हो? नेक्स्ट पेज पे चले जाओ. ओके, क्वेश्चन लेट्स सपोज इस तरह आ जाता है. द मोनोपोलिस्ट produces on the inelastic part of the demand schedule. So like it could be either true or false or uncertain. And obviously when such a question comes, you have to kind of, if it's true, you give a reason why it's true. If it's false, you give a reason why it's false. ठीक है, uncertain है तो उसकी भी reasoning देनी पड़ेगी. अच्छा, अब वो elasticity के साथ कोई चीज़ बात कर रहा है, right? Because it's talking about inelastic part of the demand curve. Elasticity की क्या definition थी? Block 3 में I believe किया था हमने. इस तरह लगते थे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू, इस तरह थे, नेगेटिव आएगा माइनस पी ओवर क्यू डी क्यू ओवर डी पी. ठीक है, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी? एब्सोल्यूट फंक्शन हर एक चीज़ को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है. अच्छा, तो हम क्या कहते थे, एज ए रिकैप भी हो जाएगा कि इफ़ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 and 0 के बीच में है, या फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन 1 है. नहीं, वो तो एब्सोल्यूट वैल्यू है ना. एब्सोल्यूट वैल्यू तो मीन्स के सब कुछ उसने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया. ये क्या होता है और ये क्या होता है, बताओ. मुझे याद ही नहीं है. इलास्टिक और, आर यू श्योर? मेरे ख्याल से ये इलास्टिक है. या दिस शुड बी इलास्टिक. वो तो यूनिट इलास्टिसिटी हो जाएगी. ठीक है, इसलिए मैंने स्ट्रिक्टली ग्रेटर किया. और अगर नेगेटिव टर्म्स में करना होगा तो ऑब्वियसली ये इस तरह हो जाएगा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या फिर लाइक ग्रेटर देन 1 है या फिर लेस देन 1 है, लेस देन -1 है. ठीक है, इसको छोड़ते थे. आई लाइक द एब्सोल्यूट वाली रिप्रेजेंटेशन, बिकॉज देखो ना, अगर फर्स्ट करो इस तरह का आंसर आ जाता है PED इज इक्वल्स टू -2, तुम आराम से उसकी यू विल जस्ट गोइंग टू टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू, नो दैट्स अ 2 ग्रेटर देन 1, तो तुम यू विल जस्ट कंक्लूड दैट दिस इज इलास्टिक. फर्स्ट करो PED आ जाता -0.5, देन यू टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू अगेन and you get a 0.5, you say it's less than 1, right? तो फिर you will conclude that ये inelastic हो गया. ठीक है, तो ये हमारी रिविजन होगी. we need to basically क्या कहते हैं, relate this to the monopolist. ठीक है ना. चलो, हमने कहा कि जो टोटल रेवेन्यू होता है वो होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, राइट. प्रोडक्ट रूल याद है कैसे होता था जब डेरिवेटिव लेना होता है? आई नो कि जब मार्जिनल रेवेन्यू इज़ द डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, राइट. जहाँ पे ही इज़ गिवन अस प्राइस एज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी एंड क्वांटिटी तो है ही इटसेल्फ. तो प्रोडक्ट रूल कैसे होता था? अगर y इज़ u v, तो जब डेरिवेटिव लेना होता था y का
we would just keep u as it is, derivative of v, Yes. plus v as it is, derivative of u, right? So can you do that over here? First karo, I just keep p as it is into the derivative of q with respect to q. Then q as it is, derivative of p with respect to q. सही है? अच्छा, तो ये क्या हो गया, यहाँ तो सिर्फ p रह गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया, प्लस q dp ओवर dq. अच्छा, अगर मैं प्राइस को कॉमन ले लूँ तो क्या होएगा? पहले में तो 1 आ गया, यहाँ अगर मैं यहाँ तो प्राइस था ही नहीं, इसलिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा p से. कैन यू गेस ये राइट साइड वाली एक्सप्रेशन क्या है? देखो प्राइस इलास्टिसिटी था p ओवर q dq ओवर dp, राइट? ये तो सब कुछ उल्टा लिखा हुआ है, Inverse. उसका रेसिप्रोकल है, राइट? तो पहले इसको सा कर लेते हैं कि इसको ना रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं कि ये बेसिकली 1 ओवर p ओवर q है, dq ओवर dp, right? And that is the elasticity. One plus अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यूज़ में लिख दें तो ये रिमेंबर ये एक्चुअली नेगेटिव नंबर है, ठीक है? सो अगर मैं इसको यहाँ नेगेटिव इसका लिख देते हैं और यहाँ नीचे एब्सोल्यूट वैल्यूज़ में लिख देते हैं इसका आंसर, बिकॉज वी लाइक एब्सोल्यूट वैल्यूज़. अगर ये तुम्हें बाय सम चांस चीज़ कंफ्यूज करी है ना, एक और स्टाइल से भी मैं लिख के दे देती हूँ. देखो कोई भी जो नंबर होता है ना, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू वो इस तरह होती है कि इफ़ अगर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो है ना, तो उसको वैसे ही लिख दो, और अगर खुदा ना ख्वास्ता नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाना पड़ता है ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट? पीडी के हवाले से मुझे बताओ कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, दैट इज़ अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है होता ही पॉजिटिव नंबर, तो वो हमने वैसे ही लिख देना था, राइट? बट वी नो दैट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इन फैक्ट अ नेगेटिव नंबर, तो दैट इज़ वाई उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके हम पॉजिटिव आंसर लिख देते हैं. सो हम एक्चुअली इस तरह करके जा रहे हैं, यूं करके. सो यहाँ से क्या हमें नज़र आ रहा है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो माइनस इंटू PED है. फर्स्ट को आई से कि एक x है एंड x इज़ इक्वल्स टू -2, ठीक है? इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 कैसे लोगे कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट? सो इट्स अ माइनस इंटू, जब माइनस किया तो क्या बन जाएगा? +2. तो तुम इस तरह इमेजिन करो कि ये जो यहाँ स्टेप था ना, जिसमें मेरे पास PED जो था, I wanted to, because usually even टेक्स्ट में ना यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यूज़ में लिखा होता है, तो फ़र्ज़ करो इस तरह लिखा हुआ था PED एंड द एग्ज़ामिनर ने आपको एब्सोल्यूट वैल्यूज़ में लिखा हुआ है. ये यहाँ से जो यहाँ कन्वर्जन हुई है ना, वो सिंपली वो एब्सोल्यूट वैल्यू की टेक्निक है कि जो PED की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो माइनस इंटू PED है, तो उसको बस रिप्लेस कर दिया. सही है? यहाँ तक समझ जाते हो? तो उसको ना एक्चुअली MR का जो फॉर्मूला है, आई डोंट नो व्हाई, बट ये हर साल ऑलमोस्ट आ भी जाता है इंट्रो के पेपर में. सो P1, मैं देखा ये ज़रा यहाँ कंक्लूजन लिख के देन आई विल शो यू. But this absolute value लेना जरूरी है, PED value. देखते हैं, शायद उसके बगैर मतलब यहाँ भी शायद छोड़ दें तो ठीक रहेगा. बस याद रखना कि दिस इज़ एक्चुअली अ नेगेटिव नंबर, राइट? बिकॉज ये ना देखो कितना बुरा लग रहा है लिखने में कि P1 + 1 ओवर -2,
it's mathematically not really a nice thing to do ना. We should actually write it as 1 minus ऊपर लेके और यहाँ इस तरह लिखा जाता है, right? So that's why it doesn't make sense actually to write a negative number in the denominator. We don't want to write a negative number, we want to write a positive number. That is why यहाँ उसी चीज़ की absolute value रख ली और minus ऊपर चले गया. Because this is unconventional, this is not mathematically preferred. कहाँ तक पहुँचे? हो गया? अच्छा, अब तुम सोचो कि तुम मोनोपोलिस्ट हो. व्हाट वुड यू वांट? यू वांट कि मार्जिनल रेवेन्यू तुम्हारा पॉजिटिव हो, कि मार्जिनल रेवेन्यू तुम्हारा कुछ भी ना हो, और वुड यू वांट कि मार्जिनल रेवेन्यू तुम्हारा नेगेटिव हो? व्हाट वुड यू लाइक? यू वुड वांट. व्हाट डज इट मीन दैट मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है? कि अगर तुमने 1 यूनिट और प्रोड्यूस किया तो उसका प्रॉफिट की बात नहीं हो रही, रेवेन्यू की बात हो रही है. ज़्यादा होएगा. तो फ़र्ज़ करो तुमने जब 1 लेबर हायर किया या फिर 1 क्या कहते हैं सॉरी आउटपुट अपने एक जब ज़्यादा बेच दिया तो एज अ रिज़ल्ट $1 से ज़्यादा तुम्हें फ़ायदा हो गया. ठीक है, चलो जी. सो दैट वुड मीन कि ये एक्सप्रेशन ऑन द राइट हैंड साइड शुड ऑल्सो बी, ये तो इक्वालिटी है राइट, तो दिस शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0. प्राइस तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती राइट, तो प्राइस तो पॉजिटिव ही है. ये दो एक्सप्रेशंस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं. हाउ डू यू इंश्योर दैट इट्स अ पॉजिटिव नंबर? ओनली अ पॉजिटिव इनटू अ पॉजिटिव इज गोइंग टू गिव यू अ पॉजिटिव. So what do we require? We require this expression to be greater than 0. अब इसको PED देखो क्या आता है, elastic and elastic. What is the conclusion? That would mean 1 over a PED should be less than a 1. Right? मैं इसको उधर लेके गई हूँ, या फिर ज़्यादा confusion ना हो इस तरह लिख देते हैं. Therefore 1 is greater than 1 over absolute value of PED. सही. क्रॉस जब मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा absolute value of PED is greater than 1. Therefore क्या हो जाएगा? हमने अभी कहा था this is elastic part. तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, क्योंकि वो तो कह रहा था इनइलास्टिक. अच्छा, वो इसलिए आपको कह रहा था आपको कंफ्यूज करने के लिए. रिमेंबर, जो मोनोपोलिस्ट जो है ना, जो प्रोडक्ट बेच रहा होता है ना, उस प्रोडक्ट का नेचर इनइलास्टिक होता है. क्यों होता है? बिकॉज तुम सोल प्रोड्यूसर हो राइट. तुम ऐसी चीज़ बेच रहे हो जो बाकी कोई और बेच नहीं रहा. फ़र्ज़ करो इलेक्ट्रिसिटी, यू आर अ नेचुरल मोनोपोलिस्ट. कोई और बेच रहा है गवर्नमेंट के अलावा? नहीं. सो देयरफॉर जो तुम्हारा प्रोडक्ट का डिमांड है ना, वो बहुत इनइलास्टिक है. ऐसे हो सकता है कि बिजली की कीमत बढ़ा दो तो लोग ठंड से मर जाएं, वो उनको अपने खर्चे बढ़ाने पड़ जाएंगे राइट. तो जो प्रोडक्ट का डिमांड है वो इनइलास्टिक है, बट दैट डजंट मीन कि जो मोनोपोलिस्ट अपने जो डिमांड कर्व की जहाँ पे वो प्रोड्यूस करेगा ना, कि क्या प्रोड्यूस करना है किस प्राइस पे, वो फिर भी इलास्टिक पार्ट ऑफ हिज ओन डिमांड कर्व करेगा. ये एज एन पॉइंटर डाल देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो कि डिमांड फॉर हिज प्रोडक्ट इज इनइलास्टिक. ठीक है, बट जो प्राइस मोनोपोलिस्ट सेट करता है एंड जो क्वांटिटी वो बेचता है, इट्स ऑन द इलास्टिक पार्ट ऑफ हिज डिमांड कर्व. तो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को कंफ्यूज नहीं करना.
सो लेट्स एक्चुअली इसी वाले डायग्राम को नीचे लेके आके ना इसी पे शो कर देते हैं कि किधर वो प्रोड्यूस करेगा। बल्कि तुम भी ना ख़ुद से ट्राई करो, उसी जो डायग्राम के ऊपर बताओ कि कहाँ क्वांटिटी सेट होएगी। अच्छा जी, ये देखो ना, यहाँ तो मार्जिनल रेवेन्यू सारा क्या है, पॉजिटिव, यहाँ हो गया ज़ीरो और यहाँ सारा नेगेटिव है इस पार्ट पे। लेट्स बल्कि ना फॉर आवर ओन विजुलाइजेशन लेट्स जस्ट एक्सटेंड दिस लाइन। ये सारा जो रीजन है, एक्चुअल एग्ज़ाम में ना बना लेना इससे, ठीक है। सिर्फ यहाँ दिखा रही हूँ कि इस सारे रीजन के अंदर यू कैन सी के पॉजिटिव एक्सिस में मार्जिनल रेवेन्यू इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। यहाँ ओरिजिन पे मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो गया, एग्जैक्टली इक्वल्स टू ज़ीरो। और जो ये सारा नीचे इररेलेवेंट रीजन है, बिकॉज प्राइसेस नेगेटिव नहीं हो सकती, तो मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ नेगेटिव है, ठीक है। सो यू जस्ट टॉक्ड अबाउट यूनिट इलास्टिसिटी, वो एग्जैक्टली किधर होएगी, जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो हो जाएगा, राइट। सो वी कैन लेबल दिस पॉइंट एज यूनिट इलास्टिसिटी। अब मार्जिनल रेवेन्यू जहाँ पे पॉजिटिव है वो सारा रीजन क्या बनेगा, ऑन दिस साइड। दिस इज़ वेयर ही इज़ गोइंग टू हैव इलास्टिक डिमांड, ठीक है, एंड मार्जिनल रेवेन्यू ग्रेटर देन ज़ीरो। अच्छा, ये वाला जो सारा रीजन है ऑफ द डिमांड, लेट्स हाईलाइट दैट एज वेल विद अ डिफरेंट कलर। ओके, सो यहाँ इलास्टिसिटी इज लेस देन ज़ीरो, लेस देन 1 greater than 0, and the MR schedule is on the negative axis, ठीक है। सो वो किधर प्रोड्यूस करेगा, ही इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस हेयर। सो दिस इज़ द रीजन, दिस इज़ द रीजन वेयर यू विल गेट योर इक्विलिब्रियम ऑफ द मोनोपोलिस्ट, ठीक है। इसको हम लेबल कर देंगे QM एंड PM। सो फाइनल पॉइंट कहीं जो है ना हमारा प्रोड्यूसर का इधर कहीं आना चाहिए, उस साइड पे नहीं आना चाहिए। तो मेक श्योर जहाँ पे हम MC इज इक्वल टू MR करेंगे ना, इट हैज़ टू बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। समझ आ गई कि नहीं आई? इसका एक और भी स्टाइल हम बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे, क्या भी बना रहे हो? चले आगे के हो गया ये वाला, ओके। अच्छा, इसको अगर हम यही वाला डायग्राम ना फिर से ज़रा रिपीट करके इसके नीचे MR अगर फंक्शन बनाए, ये बेशक तुम ना बनाना, मैं सिर्फ ना तुम्हारी एक विजुलाइजेशन के लिए दे रही हूँ, सो यू कैन सी MR कैसे बिहेव कर रहा है। सो फर्ज करो आई मेक अ डायग्राम जस्ट शोइंग यू व्हाट्स हैपनिंग टू द MR इक्वेशन। सो दिस इज़ क्वांटिटी, दिस इज़ मार्जिनल रेवेन्यू। एग्जैक्टली इस पॉइंट पे मार्जिनल जो रेवेन्यू है ना वो हो जाता है ज़ीरो। तो एक्चुअली फिर टोटल रेवेन्यू को कर लेते हैं ना, टोटल रेवेन्यू को प्लॉट करते हैं। टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ बिल्कुल फ्लैट है, ज़ीरो। मार्जिनल रेवेन्यू इज़ इक्वल्स टू अ ज़ीरो। इससे पहले क्या था, लेफ़्ट साइड पे पॉजिटिव था, राइट साइड पे नेगेटिव था। दैट मीन्स यहाँ मुझे कोई पॉजिटिव स्लोप बना लेनी चाहिए और यहाँ नेगेटिव स्लोप बना लेनी चाहिए, राइट। सो लाइक इस तरह करके टोटल रेवेन्यू का फंक्शन बनना चाहिए। रिमेंबर मार्जिनल रेवेन्यू इज़ द ग्रेडियंट, राइट। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन यहाँ पॉजिटिव है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन इज़ पॉजिटिव, यहाँ स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन इज़ नेगेटिव।
अच्छा, जब हम परफेक्ट कंपटीशन कर रहे थे, याद है हमने डायग्राम्स फॉर इंडिविजुअल फर्म बनाए थे। एक तो हमने कहा कि नॉर्मल प्रॉफिट, फिर हमने बनाया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, फिर हमने बनाया लॉसेस। ठीक है, सो लेट्स डू दैट द सेम थिंग। हमने वही रीजन बनाने हैं। ठीक है, प्रॉफिट का तुम्हें याद है वो होता क्या था इक्वेशन? प्रॉफिट वाज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ये होता था प्राइस इनटू क्वांटिटी। दिस वाज एवरेज कॉस्ट इनटू क्वांटिटी। जब हम क्वांटिटी को कॉमन लेते थे तो प्राइस माइनस एवरेज कॉस्ट इनटू क्वांटिटी आ जाती थी। ठीक है, सो इसमें भी यही है, लेकिन डायग्राम में थोड़ा सा यू हैव टू बी, एक्चुअली उस वाले से ईजियर है ये वाला। चलो इसको बनाओ। फर्स्ट लेट्स डू सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अभी बोर्ड पे ना देखना, पहले तुम खुद से करो। ठीक है, और फिर चेक करना अगर तुमने सही किया है कि नहीं। परफेक्ट कंपटीशन वाले तो तुम्हें आ गए थे सही। अच्छा, प्राइस ज़्यादा होनी चाहिए, राइट? ये याद रखो कि अगर प्रॉफिट पॉजिटिव है दैट वुड मीन दैट प्राइस माइनस एवरेज कॉस्ट इनटू क्वांटिटी इज पॉजिटिव। क्वांटिटी तो पॉजिटिव होती ही है, देयरफॉर वी रिक्वायर प्राइस टू बी ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। सो ऐसे बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं। एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट MC is equals to MR। MCQ ये पहले साल आ गया ना? ये पहली दफ़ा MCQ आएगा। डोंट वरी बाय द वे अबाउट MCQs देयर, लाइक पता नहीं लास्ट ईयर उन्हें S1 के तो बहुत इजी दिए थे। इट्स वेरी इजी MCQs। ओके, दिस इज प्राइस सेट, this is the average cost, this is the equilibrium of the monopolist, this is quantity, and let's shade this region। MC is equals to MR करना ना भूलना। यहाँ मैं लेबल भी कर देती हूँ। दिस was, ये जो पॉइंट है ना, दिस, यहाँ से मुझे पता चला है कि क्या क्वांटिटी होएगी और क्या प्राइस होएगी। सो सबसे पहले ढूंढो MC इज इक्वल्स टू MR कब है। सो दिस शेडेड रीजन इज मोस्ट ऑफ प्रॉफिट्स। है ना? कहाँ तक पहुँचे? मैं थी तुमसे आके निकल गई। Price MC is equals to MR वाली डेफिनेशन जहाँ
हाँ देखो, उसमें परफेक्ट कंपटीशन में भी ना इस तरह होता था, ये जो डायग्राम होता था ना, यूँ बिल्कुल फ्लैट बनता था, डिमांड एंड मार्जिनल रेवेन्यू फ्लैट होता था, ये प्राइस होती थी, और यूँ करके फ़र्ज़ करो नहीं प्रॉफिट दिखाना है, यूँ करके, राइट। तो उसमें भी ना टेक्निकली यह हम MCZ/MR ही कर रहे थे, बट परफेक्ट कंपटीशन में क्योंकि प्राइस और MR बराबर होते हैं ना, दैट इज़ वाई परफेक्ट कंपटीशन में लिख देते हैं प्राइस इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। हाउएवर वहाँ भी हम एक्चुअली MCZ/MR ही कर रहे होते हैं, ठीक है। उसकी वजह याद है, M1 में भी तो हमने किया ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे होती है। देखो प्रॉफिट होता क्या है, प्रॉफिट होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। जब डेरिवेटिव लिया इसका तो ये आ गया मार्जिनल रेवेन्यू माइनस मार्जिनल कॉस्ट। डेरिवेटिव को इज इक्वल टू 0 करते हैं टू सी ऑप्टिमल पॉइंट, राइट। तो यहाँ ऑप्टिमल क्वांटिटी हमें मिल जाती थी M1 विद इस तरह करके। अगला स्टेप बस M1 में होता था कि डबल डेरिवेटिव नेगेटिव प्रूव करो ताकि आपको पता चले कि मैक्सिमम प्रॉफिट है। वो हमें इंट्रो में नहीं करना पड़ता, वो M1 में हम करते हैं, सही है। बन गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट ट्राई करो, थोड़ा ट्रिकी है, पहले ग्राफ को देख लो। देखो मैंने जानबूझ के ऐसे किया है कि जहाँ पे MCZ/MR हुआ है ना, एग्जैक्टली एवरेज कॉस्ट उधर ही हो, बिकॉज आई हैव टू शो कि प्राइस और एवरेज कॉस्ट आपस में बराबर है। इसको थोड़ा ध्यान से बनाना, पहले ऐसा करो, पहले हाँ शाबाश, एग्जैक्टली एंड पे बनाना है एवरेज कॉस्ट। सो एवरेज कॉस्ट तुम एग्जैक्टली उधर से टेंजेंट बना देना जहाँ पे तुम्हारी PM आ रही है। इसके बाद जो लास्ट है वो तुमने बनाना है लॉसेस का। लॉसेस में यहाँ कहीं चलना चाहिए, और MCZ/MR ऐसे करते हैं, इधर आ गया, ये ऊपर चले गया, प्राइस आ गई, प्राइस और डिमांड कर्व पे देखना था, ऐसे और ऐसे, ऐसे प्राइस। So this is average cost, this is priced, and this is our region of losses. Let's use another color. Losses. Average cost, marginal cost, MC is equals to MR. This is quantity the monopolist will hold. Profit is equals to price minus average cost into quantity. Profit is less than 0 if and only if price is less than average cost. इसकी भी शट डाउन वाले लिख देते हैं। अगर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट से ग्रेटर है एंड एवरेज कॉस्ट से कम है, देन कंटिन्यू टू प्रोड्यूस। कहाँ तक पहुँचे? नॉर्मल हो गया? हो जाएगा शट डाउन। मैं बताती हूँ। तुमने पहले MR और MC को इंटरसेक्ट किया, यहाँ से तुम्हारा QM मिल गया, फिर डिमांड कर्व में तुमने PM सेट किया, और फिर इन दी एंड यूँ करके बना ली एवरेज कॉस्ट। बना ऐसे?
उसके हाथ थोड़े टाइट है। उसका बस टेंजेंसी बनाओ। रिमेंबर इसके मिनिमम के थ्रू इसने जाना होता है, ये तो तुम टेंजेंट बना सकते हो ना, वो नहीं फ़र्क पड़ता कि इक्विलिब्रियम किधर आ रहा है, बस ये MC इसके मिनिमम के थ्रू जाना चाहिए। अच्छा हो गया, कॉल आ रही है, कर उठा लो। लॉन्ग रन का भी लिख देते हैं कि as long as price is, if price is less than long run average cost, then you shut down, and if price is greater than equals to long run average cost, then you continue to produce. जो लास्ट चीज़ आज करेंगे इज़ नोन एज एक मोनोपोली की पावर। ओके अभी वी जस्ट डिराइव द इक्वेशन फॉर द मार्जिनल रेवेन्यू विच वाज marginal revenue is equals to price bracket open 1 minus 1 over the absolute value of PET, सही। एंड हमने कहा था कि प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज तब होता है when MC is equals to MR, राइट। सो MR का आंसर तो वही में आता है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं MR का फंक्शन। अब दोनों जगहों को ना डिवाइड थ्रू बाय प्राइस, सो यहाँ MC ओवर P हो जाएगा, इस साइड पे ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। अच्छा एक्चुअली ऐसा करते हैं कि इधर हटा देते हैं। अच्छा उप्स, इसको उधर ले जाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा 1 ओवर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ PED इज इक्वल्स टू 1 माइनस मार्जिनल कॉस्ट ओवर प्राइस, और कॉमन डिनोमिनेटर बना लेते हैं, तो वहाँ क्या बन जाएगा P माइनस MC, प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट ओवर द प्राइस, ठीक है। और इसको ये हमारा मार्केट पावर बताता है, और इसको कहते हैं द लर्नर इंडेक्स, इट्स कॉल्ड द लर्नर इंडेक्स। लेट्स सी कि वो हमें पावर कैसे बताता है। परफेक्ट कंपटीशन के बारे में सोचते हैं। व्हाट हैपेंस इन परफेक्ट कंपटीशन? In perfect competition, we know that when we do MC is equals to MR, तो MR function because they are price takers, वो तो बिल्कुल flat होता है, right? तो वो तो demand और price and MR आपस में बराबर है। So in perfect, and remember when they are price takers, they have no power, right? So एक तो हमें पता है ना कि perfect competition में because you are a price taker, which shows that you don't have any power. जो प्राइस मेकर्स होते हैं ना उनके पास पावर ज़्यादा होती है। सो लेट्स सी परफेक्ट कंपटीशन में लर्नर इंडेक्स की क्या वैल्यू आएगी। सो अगर यही लर्नर इंडेक्स लगा लें तो इसके न्यूमरेटर को क्या हो जाएगा, प्राइस एग्जैक्टली मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाएगी। ये तो ज़ीरो ओवर एनीथिंग इज़ जस्ट अ ज़ीरो। सो ये डज दिस मेक सेंस? ये तो तभी हो सकता है अगर आपने लिमिट लिया ऑफ द लर्नर इंडेक्स और आपने कहा एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब डिनोमिनेटर अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को तभी ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन ज़ीरो हो जानी चाहिए, राइट? कि इतना लार्ज हो गया डिनोमिनेटर। व्हाट डज दिस मीन देन? इट मीन्स दैट वी हैव infinitely elastic. We have, this means that there is no market power
एक तो ये चीज़ पता चली, ठीक है। PED बीइंग इन्फिनिटी मीन्स कि जो आपकी डिमांड कर्व है ना, डिमांड कर्व इज़ फ्लैट। तो दिस इज़ वाई क्या किस तरह बनता था, यूँ फ्लैट बनता था, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ना वो इतना ज़्यादा, रिमेंबर जितना हम कहते हैं जितना स्टीप होता है उतना इनइलास्टिक होता है, और जितना फ्लैट होता है उतना इलास्टिक होता है। अब देखो ये फ्लैट होते 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 इतना फ्लैट हो गया कि लेट ही गया, तो दैट मीन्स के वो इतना ज़्यादा इलास्टिक था, सो हम कहते हैं इन्फिनिटली इलास्टिक था, राइट। सो दैट मीन्स दैट द जितना ज़्यादा इलास्टिसिटी होएगी उतनी ही लो मार्केट पावर होएगी। कंक्लूजन इसकी लिख देते हैं कि when the price elasticity of demand approaches infinity, that is you have infinite elasticity, then the producer has no market power. ठीक है, अब हम इधर से ही अगली क्लास कंटिन्यू करेंगे और हम फिर देखेंगे मार्केट पावर किस तरह पता चलती है, लर्नर इंडेक्स को क्या होता है व्हेन इट कम्स टू क्या कहते हैं द मोनोपोलिस्ट। यहाँ तो हमें पता चला कि जो लर्नर इंडेक्स होता है वो जब ज़ीरो के करीब जा रहा हो ना तो हम कहते हैं नो पावर। सो दिस इज़ व्हाट वी लर्न टुडे। तुम अभी 10 मिनट्स की ब्रेक ले लो, फिर हम M1 की भी क्लास कर लेते हैं, ठीक है।